नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। साथियों, आपको पता ही मैं साइकिल से कर रहा हूँ ग्रेट इंडिया टूर ऑल स्टेट कैपिटल टेल। आज मेरा जर्नी की 22वें नंबर दिन शुरू हो रहा है नासिक से बॉम्बे के लिए। नासिक और बॉम्बे की दूरी लगभग 160-70 किलोमीटर के आसपास। तो आज सुबह सुबह नासिक में मैंने गंगा के किनारे में, जहाँ पे कुंभ मेला होता है 4 सालों में एक बार, उसी के पास में एक धर्मशाला में रहा हूँ। उसी से आगे कर निकलूंगा। सुबह सुबह जर्नी शुरू कर चुका हूँ यहाँ से बॉम्बे के लिए। तो मैं इस जर्नी के थ्रू से लोगों को मैसेज भी दे रहा हूँ, नशा छोड़ो साइकिल से जोड़ो। इसी मुहिम के साथ 123 दिन तक भारत में सारे कैपिटल सिटी का सफर करूंगा। तो मैं जम्मू कश्मीर श्रीनगर से शुरू करके 7वें नंबर स्टेट महाराष्ट्र में पहुंच चुका हूं, और कल आज ही मैं बॉम्बे पहुंच जाऊंगा। तो चलिए आज की जर्नी शुरू करते हैं बॉम्बे के लिए। गुड मॉर्निंग। अभी समय को 6 बज गए और अभी दे रहा था। निकल पड़ा हूँ गंगा घाट के किनारे में, जहाँ पर कुंभ मेला लगते हैं। तो वहाँ पे एक धर्मशाला में रहा हूँ। तो अभी निकल पड़ा हूँ बॉम्बे के लिए। बॉम्बे की दूरी 180 किलोमीटर। तो मेन हाईवे में अभी नासिक बॉम्बे हाईवे बीच पर। एक बात बता तू, कल मुझे आने में 10 बज गया। तो धर्मशाला में 200 रुपये पे दे के कमरा लिया। वही कमरा तो लिया हूँ, लेकिन ठहरने बहने का बस जगह बढ़िया है। लेकिन सो तो उतना ही पाता हूँ जितना 4 से 5 ही घंटा, उससे ज़्यादा संभव नहीं होता, क्योंकि आने में देर होता है। वीडियोग्राफी भी 4 दिन से पड़ा है। आज बॉम्बे जाके सारे करूँगा कहीं ना कहीं जगह रुक के। तो बॉम्बे में ठहरने का कोई व्यवस्था अभी तक हुआ नहीं। लगता है क्या होगा पर पता नहीं। आज तक दिन भर में जो भी होगा पता चल जाएगा। तो चलिए आगे में चलते, फिर जाके बात करते हैं। तो शहर से बाहरी तरफ आ गया हूँ, और बाहर आते इस तरह कुछ नजर हल्का हल्का पहाड़ी के साथ जिंदगी। शहर को जब भी शहर बढ़ता है, जाहिर से बात शहर से बाहरी तरफ। एक चीज़ बता दूँ, मैं कल जहाँ पे रहा हूँ, कुंभ मेला जहाँ लगता है, उसी की गंगा के किनारे में। अभी तो दर्शनार्थी गंगा स्नान करने के लिए लोग आते हैं अलग अलग जगह से, लेकिन अभी उतना ज़्यादा दर्शनार्थी नहीं थे स्पेशली। और यहाँ पे महाराष्ट्र की गुजरात के मतलब जितना सारे लोग हैं, तो इनको पवित्र नदी मानते हैं, और इसलिए पिता माता की पिंडदान नहीं करते। सॉरी, पिंड तो नहीं, अस्थि विसर्जन है सारा कुछ इस चीज़ में। इस जर्नी में 22 पे दिन चल रहा है। आज मुझे लगता है कि बहुत है, ये बीचों बीच जब देश की जब बीच में था, तो जब मध्य प्रदेश की तरफ, राजस्थान की तरफ रहा हूँ, इतना ज़्यादा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। गर्मी तो इधर भी है, लेकिन समुंदर नजदीक होने के कारण यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। फिर भी मैं तो सुबह निकल रहा हूँ। तो इस वक्त मैं हूँ नासिक बॉम्बे हाईवे पर, और इसके बाद बॉम्बे से पहले थाने आएगा, वो भी एक शहर है। एक चीज बता दूं कि नासिक और बॉम्बे हाईवे में कुछ जगह में छोटे छोटे घाट पड़ेंगे। घाट यानी पहाड़। तो पहाड़ पड़ेगा, तो पहाड़ को क्रॉस करते ही मुंबई की तरफ जाना है। अभी तक तो कोई दिक्कत सामना नहीं किया हूँ, सारे जगह पे सब कुशल मंगल चला। लेकिन एक ही दिक्कत है कि रोज कहीं ना कहीं रातें हो जा रहा है, मुझे रात हो रहा है रोज। रात को बंद कर किसी सी हालत में नहीं कर पा रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण यही सब दिक्कतें आ रही हैं। अगर मुझे डिस्टेंस 140-150 अगर होता मैक्सिमम, और मिनिमम 100 किलोमीटर होता, मुझे लगता है कि ये चीज़ कम फेस करना पड़ता है। लेकिन तो ज़्यादा होने के कारण अगर मैं ज़्यादा तय नहीं करूँ तो मुझे ये टारगेट पूरा कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। तो वही ज़रा चैलेंज तो हो रहा है। रात में कभी कभी चलना पड़ता है, गाड़ियाँ चलता है रोड में।
असल में बॉम्बे तक कुछ जगह में हल्का पहाड़ी पड़ेगा, कुछ डाउन पड़ेगा। तो फिर नासिक से एक रास्ता चलेंगे सूरत तक, जो कि सतपुरा पहाड़ की रेंज होते सतपुरा टाइगर रिजर्व के अंदर से घुसेंगे। त्र्यंबक मिशन मंदिर की जो मंदिर, जो पॉपुलर मंदिर है नासिक की। तो भी नासिक से 30-35 किलोमीटर बाहरी तरफ आ गया हूँ। तो राइट साइड पहाड़ी है ना, हाईवे की तरफ, और लेफ्ट साइड में एक पानी की तालाब, एक खूबसूरत जगह। तो मैं अभी जस्ट क्रॉस करने जा रहा हूँ इगतपुर की, बोल के एक शहर है, तहसील है, जो कि नासिक में पड़ता है। और इसके आसपास के नजर आप देख रहे हो। इस रोड में जाते वक्त जो खूबसूरती है अलग अलग किस्म की, तो पहले भी नासिक की बात में देखो 40 किलोमीटर में आ गया। भी आ गया हूँ एक इगतपुर की बोल के गाँव है, जो कि नासिक में पड़ता है। यहाँ की स्पेशल फूड है बड़ा पाव, तो बम्बई में सुना होगा जरूर। तो यही है बड़ा पाव। बड़ा पाव बोले तो पाव, जैसे कि हमारे बंगाल में पाव मिलता है, उसमें साइज में मिल जाता है, साथ ही साथ बड़ा, उसके तरह एक फ्राई करके बड़ा, इसे दोनों मिला के बोलते बड़ा पाव। एक पीस 15 रुपया। तो ये इस एरिया के खास चीज है। सर ये क्या, मिर्ची फ्राई। एक किस चीज़ का चटनी है सर? हाँ जी सर, चटनी किस चीज़ की? धनिया का है वो इमली। हाँ, इमली। इमली धनिया इमली मिर्ची। अच्छा, इमली मिर्ची का चटनी। तेरे को क्या बताऊँ अभी। मैं अभी इस वक्त हूँ कासारा घाट में। मैं नासिक की तरफ से आ रहा हूँ, इसलिए डाउन तो मैं इस वक्त जिस जगह पे हूँ ये कासारा घाट बता रहा है कि नासिक से आएंगे तो ये पूरा डाउन पड़ेंगे। तो मैं एक जगह पे रोका हूँ, अभी भी देख रहे हैं थाने 93, थाने यानी मुंबई से पहले 40 किलोमीटर पहले की जगह है। उसके बाद आएगा कल्याण भी एक थाने के आसपास एक जगह, वो भी दिख रहा है मुंबई। अभी 27। तो वही साइकिल इतना तेज उतरा, और चलते गाड़ी को रोकने के लिए, सेव करने के लिए बाम पे, मतलब 200-300 मीटर पर ऐसा रेम्बल स्ट्रीट, तो बहुत संभाल के चलना पड़ रहा है। अभी सर डाउन जब इस तरह से नासिक की तरफ चलेंगे तो फिर आपको चढ़ना होगा। वही ज़्यादा देर नहीं करता, चलता हूँ। सुबह से चाय पी कर रह रहा हूँ। दुकान वगैरह तो है, लेकिन ज़रा दूर है। तो मैं जैसे मैं कसारा घाट छोड़ते हुए जा रहा हूँ, आगे फिर डाउन रास्ता है। महाराष्ट्र में ऐसे खाने पीने की चीज़ बहुत महंगा है। किसी भी होटल में खाने जाओ तो कम से कम कोई थाली का सिस्टम, जो भी चीज़ लेना है अलग अलग लेना होगा। तो इसलिए किसी भी चीज़ का खाने कम से कम 150 से 200 रुपये लग जाएगा, अगर छोटे से ढाबा में खा रहा हूँ रोड के साइड में। इसलिए खाना पीना महंगा होने के कारण मैंने ऑलरेडी 1 महीने बीत चुका है से इस ठंडी के मौसम में शुरू किया। और सारी एक चीज़ बता देता हूँ, ये पे गर्मी इतना ज़्यादा लगना शुरू हो गया, क्योंकि दोपहर होते सुबह थोड़ा ठंड है, लेकिन धीरे धीरे गर्मी बढ़ते जा रहा है। लेकिन आज बॉम्बे भी अभी तो ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं हो, पता भी नहीं चल रहा क्या करूँगा, कैसे ठहरने का मौका मिलेगा। बट जो भी हो, कुछ ना कुछ व्यवस्था होगा, इसी उम्मीद से चलते हैं। हाँ, वो भी मैंने लेके निकला था, खर्च ज़्यादा होने के कारण बहुत ही जल्दी खत्म हो रहा है। और वही रास्ते में जब चलते रहता लगता है कहीं ना कहीं कि खर्च ज़्यादा होता है, क्योंकि दूसरी से किसी से आ तो नहीं रहा है। इसी कारण से 123 दिन का टारगेट लेके निकला हूँ, पता नहीं क्या होगा। सोशल साइड से भी कोई आने का कोई संभावना नहीं देख रहा हूँ अभी तक, जो भी सिचुएशन हो के। हाँ, मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि अगर लंबा दूरी आप कर रहे हो, भले गाड़ी में हो, बाइक में, कुछ भी हो, तो कोशिश करना कि रोड के साइड में जो छोटे ढाबा होते हैं उसमें रहने। ऐसा मैं क्यों करता हूँ? बड़े ढाबा में तो एक तो रेट प्राइस भी बहुत हाई होता है, और साथ साथ खाना क्या मिलेगा कि नहीं मिल रहेगा वो बात अलग है। लेकिन हो सकता है कि आगे जो बैठेंगे हमें रेस्टोरेंट में बैठने का जगह बहुत बढ़िया होगा। लेकिन छोटे ढाबा में क्या होता है, फ्रेश भी चीज़ मिलेंगे, साथ साथ वो अपना साथ साथ बना देता है कभी कभी कोई रेस्टोरेंट में,
उसमें रेंज भी प्राइस भी कम होता है, क्योंकि बजट ट्रैवलिंग में तो बहुत ही समझ संभाल कर चलना होता है। तो इसलिए मेरा ये सलाह होगा कि ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें मुझे लगता है कुछ पैसा बचेंगे। अभी धीरे धीरे लैंग्वेज बैरियर शुरू हो रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र लोग मराठी बोलते ज़्यादा, गांव वगैरह में तो एकदम मराठी बोलते हैं, हिंदी वगैरह समझता है जो लोग, समझते ही बोल भी लेते हैं, लेकिन जो बाहर कम घूमे हैं वो लोग के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। साउथ में जितना जाएंगे उतना लैंग्वेज को पता होता है। मैं अभी जहाँ पे हूँ ये जगह नाम से बासु दिया ऐसा कुछ नाम है। इगतपुरी पहले छोड़ गया 20 किलोमीटर पहले, और सुबह से मैं आ गया हूँ 80 किलोमीटर के आसपास, और 100 किलोमीटर राइड करना है। मैं भी बॉम्बे से लगभग 50 किलोमीटर दूर पे हूँ, और देख रहे हैं अभी गर्मी इतना ज़्यादा इधर है, क्योंकि समुद्र किनारा आके इसमें गर्मी ज़्यादा होना भी चाहिए, लेकिन ठंड के मौसम में भी सोडा पीने की सिचुएशन में आ गया, गर्मी इतना ज़्यादा है। तो वही हाँ ले लो थोड़ा बाहर है। तो अभी ऐसा हालात है, गर्मी इतना ज़्यादा, मैंने एक कपड़ा अंदर पहनकर पसीना इतना निकल रहा है, लगता है बॉम्बे पहुँचते पहुँचते क्या हालत पता नहीं। अब देखता हूँ, ठंड तो सुबह जो भी था शाम पे तो इतना गर्मी था। अभी मैं कौन सी जगह में हूँ कल्याण कितने तो पड़े? कल्याण 12 किलोमीटर। अभी 12 किलोमीटर, कल्याण से 12 किलोमीटर पहले। देसी तरीके से मैं तो कोल्ड ड्रिंक कोई पीता नहीं, स्पेशली जो मार्केट से मिलता है कोई स्पेशली यहाँ पे खुद बनाता है, बताया जा रहा है। एक भाई एक दिस कलाकारी, कहाँ से भाई आप? लोकल कौन सी चीज़ आपको? प्रतापगढ़। भाई प्रतापगढ़ से बॉम्बे में आके जॉब कर देंगे, बताइए। आप सभी को बॉम्बे सिटी में स्वागत कर रहा हूँ, थाने सिटी में स्वागत कर रहा हूँ। थाने सिटी ऑलरेडी पहुँच चुका, पीछे एक नदी की कैनल, सॉरी समुद्री कैनल दिख रहा है, कैनल नहीं है तो मैं इस वक्त हूँ थाने सिटी में, जो कि 5 किलोमीटर थाने सिटी में आ जाएगा कुछ ही देर में। तो बंगाल वाले भाई, बंगाल बाबू ये लगेगा, पश्चिम बंगाल बंगाल है भाई। এখানে তো বাদে প্রতি দিন হবে তুমি বাইরে যাও দাও কথা বলতে মেয়েতে বালুরঘাট দিনাজপুর সবাই বালুরঘাট তোমার কলকাতা নাকি? एक तो बिहार रहती है, एक सिलीगुड़ी का है। আচ্ছা শিলিগুড়ি কোন জায়গাতে বাবু, বাংলা বলতে পারিস? কোথায় বাড়ি শিলিগুড়িতে? আমি বালুরঘাটের ছেলে, বালুরঘাট। তো এখানে কোন 4 মাস ধরে আসো বললাম। तो भाई देख रहे हैं ये लोकल है, अरे बंगाल से यहाँ पे स्पेशली भाई के सपोर्ट करो। थैंक यू भाई। तो वही अभी अभी मैं थाने सिटी में पहुंच रहा हूँ भाई, उसी बीच में बातें करना है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, सपोर्ट करो भाई। थैंक यू भाई। चलो तो अभी अभी वो गाड़ी पे जो भाई मिले वो भी बंगाल से यहाँ जॉब करते थे कोई कंपनी में। तो जैसे पता चला कि बंगाल के, तुमने सोचा कर बात करने जाता हूँ, तो चीज़ बता दूँ, पूरा बम्बा बना रहा था बॉम्बे की सेंट्रल बॉम्बे, ऐसा जगह पे जहाँ से जाओगे उसी से वापस आना पड़ेगा। थाने पूरा बाहर पहाड़ी साइड में। मैं जस्ट थाने सिटी में पहुंचा हूँ, तो कुछ थाना स्टेशन के पास में एक जगह पे चाय पीने की स्पेशल चीज़ दिखा रहा हूँ। देखिए बॉम्बे में जगह की कमी आपको सारे को पता है। एक छोटी सी दुकान में खाई था टांगा कॉलेज के कलकत्ता जैसे शहर में ऐसे दुकान तो देखने मिलेगा, गाँव वगैरह में तो सोच ही नहीं सकता। लेकिन कोई मेरा जो कहने का मतलब है, मैं जस्ट थाने सिटी से अभी भी बॉम्बे 30 किलोमीटर, अभी भी 30 किलोमीटर जाने तय करना है। आज मैं आ गया नैसिक से 150 वही है, और 30 किलोमीटर देखता हूँ कहाँ पे ठहरने का मौका मिल रहा है, तो फिर चाय पानी करके फिर चलते हैं। आज कल तक रुकूंगा, पर परसों यहाँ से फिर निकालने की और विचार है, पुणे का देखने जो तो थाने से अभी जा रहा हूँ बॉम्बे। मैं आपको बता दूँ थाने और बॉम्बे के दूरी 20 किलोमीटर।
कि थाने से बॉम्बे का मेट्रो लाइन बन रहा है, लाइट करके उसका काम अभी शुरू हुआ है, चालू नहीं हुआ तो हो जाए। तो देखता हूँ रात में ठहरने का कहाँ जगह मिल रहा है। अभी तक तो कोई कंफर्मेशन आया नहीं है, ना किसी से कोई जगह में मिलने का कोई संभावना है। लगता है कि खुद ही कोई व्यवस्था इंतजाम लगाना पड़ेगा। तो चलो सीएसटी की तरफ चलते हैं। सीबीएसटी जो है सेंट्रल छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, लेकिन सेंट्रल मुंबई में है। और 1 घंटा मान के चलता पहुंचते पहले 36 किलोमीटर दूरी बताया जा रहा है। तो थाने में कुछ समय रोकने के बाद फिर निकल पड़ा आज बॉम्बे के जाने के लिए। मेरी पहले सोचा थाने में आज बैठ जाऊंगा, लेकिन कुछ चेंजेस होना पड़ा क्योंकि आज ही बॉम्बे चला जाता। बॉम्बे थाने का दूरी और थाने से बॉम्बे का दूरी 35 किलोमीटर के आसपास। लिया हूँ, ये मेन थाने बॉम्बे हाईवे है। और जैसे कि नासिक हो गया आगे चले गए और थाने से कोई रास्ता अलग अलग जगह में चले गए। मैं तो आया हूँ नासिक की ओर से। मैं अक्सर देखा हूँ जब भी कोई भी मुसीबत फेस करता हूँ, कोई ना कोई आपने क्या बोले प्यार देने के लिए सामने आके खड़ा हो जाता था। इसी तरह भाई साहब अपना साइकिल से उन्होंने भी रोज अपना ऑफिस में जाते हैं कि बॉम्बे से शायद मुझे लगता है कि सर अभी आप आ रहे कहाँ। मेरे इतना लंबा दूरी तो तय करना नहीं है, आप अपना ऑफिस में भी सफर कर सकते हो, जा सकते हो। तो साथ में वही प्रयास कर रहे हैं। अभी हम बॉम्बे नासिक सॉरी बॉम्बे थाने हाईवे पे है। तो मैं देखता हूँ रात में कहाँ पे ठहरने का मौका मिल रहा है। सर आपको जो अभी देख रहे हैं, कुछ उन लोगों को कुछ बोलना चाहेंगे? उन लोगों के लिए स्पेशली साइकिल जो राइड करते हैं, काफी लोगों के ड्रीम है सर इस तरह देश भर में भ्रमण करने का अलग तरीके से। जो लोग साइकिल चलाते हैं उनको तो कुछ नहीं बोलना। हाँ जो लोग साइकिल नहीं चलाते उनके लिए बताइए क्या। साइकिल चलाओ। तो सर जी ऑलरेडी बोल दिया, जो चलाते हैं उनको तो मालूम ही है, जो नहीं चला स्पेशली उनके लिए बोल रहे हैं कि साइकिल चलाओ, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, साथ साथ 4 फीट है, कितना आप लोग समझ रहे होंगे। तो उन्होंने मुझे गाइड करते करते सामने तक कोई ठहरने का क्या व्यवस्था है उसका तक लेके जा रहे हैं, उसका देखता हूँ जो भी होगा मैं बताता हूँ। तो चलिए आगे की ओर। तो मैं एक स्पेशल चीज बता दूं, अभी मैं देख रहा है छोटा सा कमरा है। मुंबई जैसा शहरों में कमरा लेना या किराए पे कमरा हो या होटल लेना कितना महंगा है, जो लोग आए उसको मालूम है। एक छोटा सा कमरा है, 5 फीट चौड़ा है, 10 फीट लंबा है। इसकी कीमत है 500 रुपया। आप सिर्फ अंदाजा लगा इस बातों से कि क्या हालत है मुंबई जैसे। इतना आबादी जो भी हो, बट मैं अक्सर इस बात को और भी बात कहता हूँ कि लोगों की मदद बिना हमारे जैसा सर्विस जो साइकिल राइड करता है इनका संभव नहीं है। जितना भी जो बड़े बात क्यों ना करें, जितना पैसा वाला क्यों ना हो, लेकिन लोगों के सपोर्ट बिना संभव नहीं है। तो कुछ लोग बहुत ही मन से दिल से प्यार करते हैं। तो मैंने जिस भाई के साइकिल से कुछ मेरे मिला हूँ, आदित्य जी, उन्होंने साइकिल राइड करता, काफी दोस्त है लंबा था, उनके सामने कुछ राइड करते, उन्होंने मुझे यहाँ पे होटल की व्यवस्था कर दिया, तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। तो वही होटल में आज रहते हैं। काल की बात काल बताता हूँ, काल शहर को एक्सप्लोर करूंगा, उसके बाद काल मुंबई मुझे रहना है प्लान के हिसाब से, तो काल में रहूंगा। तो फिर काल मिल रहा है। जय हिंद, भारत माता की जय।